मित्रों राधे राधे। मित्रों कहते हैं कि करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान और रस्सी आवत जात ते सिल पर परत निशान। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आप लगातार किसी चीज़ के लिए अथक प्रयास और प्रयत्न करते रहेंगे तो चाहे आप कितनी भी बद से बदतर स्थिति में हो, चाहे आपकी बुद्धि कितनी भी कुंठित क्यों ना हो गई हो, आप बहुत ही बुद्धिमान प्राणी होकर के बाहर निकल के आएंगे। क्योंकि अभ्यास करने पर, मेहनत और अथक प्रयास करने पर सफलता अवश्य मिलती है। तो याद रखिए, पिछले 6-7 वर्षों में सन की 7.5 ने जिस प्रकार से आपके ऊपर अथक परिश्रम का दबाव डाला है और आपने अथक परिश्रम किया भी है, उसका परिणाम अब मिलने जा रहा है। और निश्चित तौर पर याद रखिए कि वह परिणाम आपके लिए बेहद सुखमय होगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आप कुंडली का तृतीय भाव कभी देखें तो तृतीय भाव क्या होता है? जीतने की चाह और इच्छा का भाव है, सब कुछ पा लेने की इच्छा का भाव है तृतीय भाव। और तृतीय भाव को हम लोग साहस धैर्य पराक्रम भी कहते हैं। और इस साहस धैर्य पराक्रम में याद रखिए, सबसे साहसी ग्रह जिन्होंने अपने ग्रहण दोष से कुल मिलाकर चंद्रमा के प्रकाश तक को भी तेजहीन कर दिया है, सूर्य के प्रकाश तक को रोक दिया है, याद रखिए वही ग्रह आपके तृतीय भाव पे राहु देव विराजमान हो गए हैं। और राहु क्या है? राहु तो असीमित इच्छाओं का भंडार है। वो तो पूरी दुनिया को जीत ही लेना चाहते हैं, वह पूरी दुनिया को जीत लेना चाहते हैं। तो आपको मालूम है, आप व्यवहारिक रूप से भी ये बात चाहते हैं, जानते होंगे कि जब आप 100 रुपये की इच्छा करते हैं तो आपको 20-30 रुपये ही मिल पाते हैं। लेकिन अगर आप 100 करोड़ की इच्छा करेंगे तो भी आपको 20-30 करोड़ तो मिल ही जाएगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर विश्व विजय का जो अभियान कुल मिला के राहु देव करते हैं, क्योंकि राहु देव क्या हैं? देखिए, राहु देव हैं वायु तत्व प्रधान। और आपको मालूम है कि वायु जो होती है वह तो अनंत है, वो तो कहीं भी जा सकती है। तो इच्छाएं भी अनंत होती हैं राहु की। और राहु देव उसी इच्छा पूर्ति के भाव पर आपके आ गए हैं 3rd हाउस पर। अगर आप अथक प्रयास और मेहनत करते रहेंगे तो जिस तरह पुराने ज़माने में आपने देखा है कि जिसको विश्व विजय का अभियान जो व्यक्ति छेड़ता था ना, वो चक्रवर्ती सम्राट कहलाता था। घोड़े छोड़े जाते थे। माना कि आज के युग में वो संभव नहीं है, लेकिन आप सिंबल पर जाइए कि कौन सा ग्रह आपसे क्या कह रहा है। तो राहु आपसे यही कह रहा है कि अगर आपको दुनिया को जीतना है, कुल मिलाकर दुनिया जीतने के लिए आप आए हैं, तो आपने जो भगीरथी प्रयत्न किए हैं पिछले 6-7 वर्षों में, याद रखिए वह प्रयत्न अब आपको चक्रवर्ती सम्राट की तरह ही बना देंगे। क्योंकि राहु जो है वह हमेशा बहुत विस्तार से सोचता है, सब कुछ वह कम नहीं सोचता है। और राहु इस समय आपके 3rd भाव पर हैं भी। तो 3rd भाव का जो राहु होता है ना, वो याद रखिएगा, वो छोटी मोटी चीज़ों में ना खुश होता है राहु, और ना राहु कोई चंचल ग्रह है। राहु बहुत गंभीर है। और जब बहुत बड़ी उपलब्धि मिलती है तभी उसको सुख और चैन की अनुभूति होती है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अब वो समय आ गया है। अभी तक राहु जो थे वो कहाँ थे? वो ऐसे भाव में थे जहाँ उनकी बिल्कुल बनती ही नहीं। वो चंद्रमा के भाव पर थे, 4th भाव पर, मेष राशि पर। अब 4th भाव जो होता है मकर राशि या मकर लग्न वालों के लिए, तो उन्होंने तो चंद्रमा को बिल्कुल तेजहीन कर दिया, वहाँ पर बैठकर चंद्रमा को बिल्कुल अस्त कर दिया। तो कहने का तात्पर्य है कि आप मन और दिल से पूरा टूट गए, क्योंकि चंद्रमा तो आपका मन और दिल है। तो मन और दिल से टूटने के कारण आप प्रयास तो करते रहे, लेकिन प्रयास जो थे वो आधे अधूरे थे। और आपको तो मालूम है कि देखिए, हारे हुए दिल से या टूटे हुए मन से आप जीवन में कुछ कर नहीं सकते हैं। और जब मन और दिल आपका हारा हुआ नहीं होता, उसमें जोश, उमंग, साहस, धैर्य, पराक्रम कूट कूट के भर जाता है, तभी आप दुनिया को जीतते हैं। और याद रखिए, अब वही राहु आपको दुनिया जीतने के लिए अग्रसर करेंगे। यहाँ पर सोने पे सुहागा जो एक बात है कि देखिए, कुंभ जो राशि है जहाँ पर शनिदेव इस समय विचरण कर रहे हैं, आपकी उतरती हुई 7.5 चल रही हैं, तो कुंभ राशि वायु तत्व प्रधान राशि है। और शनि जो हैं वह स्वयं भी वायु तत्व प्रधान देवता हैं। तो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि वायु को आप बांध नहीं सकते, वायु को आप रोक नहीं सकते। वायु तो ऊपर की ओर चलती ही चली जाती है। तो
शनिदेव आपके द्वितीय भाव में, और आप किस चीज़ से सबसे ज़्यादा टूट गए हैं पिछले 4-6 वर्षों में? सबसे ज़्यादा आप टूटे हैं धन से। धन से आप पूरी तरह टूट चुके हैं। तो उस धन के भाव पर ही वो आ गए हैं। और वायु तत्व हैं, तो वायु तो ऊपर की ओर जाती है, नीचे की ओर थोड़ी जाती है। पताल में थोड़ी वायु घुसने की कोशिश करती है, वो तो आकाश की ओर ऊपर की ओर जाती हैं। और जब वायु ऊपर की ओर जाएगी तो आप उस सिंबल और उस कॉन्सेप्ट को पकड़िए कि शनिदेव क्या कह रहे हैं कि उनकी राशि भी एक प्रकार से कुंभ है जहाँ पर वो बैठे हैं, और वह स्वयं भी वायु तत्व है, राशि भी वायु तत्व है, और वह धन का भाव है। तो धन के मामले में आपकी ऊपर की ओर वृद्धि होनी ही होनी है। इसमें आपको किसी भी तरह का कोई संदेह नहीं मन से होना चाहिए। अब वो वृद्धि कैसे होगी, किस प्रकार होगी, इस पर हम एक चर्चा करते हैं। देखिए, आपको मालूम है कि कुंभ राशि जो है, अगर आप अपनी कुंडली देखें जो काल पुरुष की कुंडली, तो 11वें नंबर की राशि है। और 11वां नंबर तो इच्छा पूर्ति का वैसे भी होता है। इच्छाओं की जो पूर्ति है वही कराता है 11वां नंबर, और इनकम का भाव है। तो जितने भी मकर लग्न या मकर राशि के लोग हैं, उनकी सबसे बड़ी इच्छा क्या है इस समय? क्योंकि सन की 7.5 ने उन्हें आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर बना दिया है, पूरा सड़क पे लाके खड़ा कर दिया है, ये स्थिति कर दी है सन की 7.5 में। तो आज उनकी सबसे बड़ी डिजायर क्या है, होप क्या है कि कहीं से, हे भगवान, कहीं से तो पैसा आ जाए, किसी भी तरह तो आ जाए। यही तो उनकी सबसे बड़ी सोच है। जो भी आपके एक प्रकार से मकर लग्न या मकर राशि के लोग हैं, तो उस होप को इनकम का स्वामी अब धन भाव पर चला गया, इच्छा पूर्ति का स्वामी अब आपके धन पर बैठ गया है। और वायु तत्व कुंभ राशि भी है, कुंभ राशि जो शनि है वह भी वायु तत्व है। तो आप समझ सकते हैं कि यह सब सोने पे सुहागा जैसा है। यह परिस्थितियां सोने पे सुहागा जैसे हैं। बस आपको कुछ कार्य करने हैं, क्योंकि देखिए, कुंडली में हमको ये नहीं मालूम है कि किसके ग्रह कहाँ पर बैठे हैं, क्या लग्न और राशि उसकी दोनों एक ही हैं। हमको ये चीज़ें कुल मिलाकर के नहीं मालूम है। तो चूंकि हमको ये बातें नहीं मालूम है कि कौन सा ग्रह आपका उच्च का है, कौन सा नीच का है, तो कुंडली देख करके उसके प्रतिफल कुछ बदल जरूर सकते हैं, लेकिन आपको प्रतिफल मिलेगा 100%। इसमें आपको कोई तो कुंडली दिखाने के लिए आप दिए गए नंबर पे एक प्रकार से संपर्क कर सकते हैं। चार्जेज लागू रहेंगे, इस बात को आपको पूर्ण रूप से ध्यान रखना है। तो मित्रों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और ज्योतिष जैसे ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। और ज्योतिष संबंधित कोई भी समस्या है तो मैं बता चुका हूँ कि नंबर दिया गया है, आप कांटेक्ट करिए। आपको कोटि कोटि धन्यवाद।